आगे ले जाइए। तो आज हम समझेंगे भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है। सब बोलते हैं ना, सबका मालिक एक, कोई कोई अलग अलग बोलते रहते हैं, सबका मालिक, मैं ही मालिक हूँ सबका, है ना। तो भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, फिर भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, फिर कर्म के सिद्धांतों का प्राथमिक ज्ञान, विविध प्रकार के कर्म और कर्मफल, एक्शन और रिएक्शन, फिर भविष्य में कर्म फल से कैसे मुक्त रह सकते हैं। ये कर्म फल ही है जो हमें यहाँ पर लाता है, तो उससे कैसे हमको निकलना है, क्या बुद्धि लगाना है, फिर महाविनाश करने वाला कौन है। विनाश होता है ना सब चीज, तो वो कौन है विनाश करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए। तो ये भौतिक प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति है भगवान का सृजन का चौथा भाग है। भौतिक प्रकृति ना जेल के साथ की जाती है, जिसमें गुनाहगार जीवात्माओं को सुधारने के लिए मौका दिया जाता है। वो आत्मा को 84 लाख योनियों रूप देती है, आत्मा को 3 गुणों से बांधती है। तो ये भौतिक प्रकृति किसकी बनी है, तो भौतिक प्रकृति बनी है भगवान के 3 शक्ति से, है ना। और वो है 3 गुण। गुण का मतलब होता है रस्सी, जैसे रस्सी बंधी है, आपने देखा होगा ना रस्सी, तो कैसे एक रस्सी फिर उसके ऊपर ऐसा 3 रस्सी रहता है, तो क्या होता है वो रस्सी और शक्तिशाली होता है। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में हम बंधे हुए हैं, और बंधे हुए हैं मतलब कैसे है, अभी आप इस रूम में बंद है, अभी आप जा नहीं सकते 1 घंटा तक के, इट इज अ फोर्स। लेकिन ये फोर्स क्या है, आपको भगवान की तरफ ले जाती है। इसी तरह से सिनेमा हॉल में या क्रिकेट मैच में भी देखने के लिए आप रुक सकते हैं, वो भी बंधे हैं आप, लेकिन वो भगवान प्रकृति है, वो एक और प्रकृति है, उसको दूसरा प्रकृति बोलते हैं। और ये जो है भगवान की अंतरंगा प्रकृति है। दोनों में फर्क है, वैसे दोनों ही भगवान की है कि नहीं। जेल भी भगवान की है जिसमें हम हैं, और कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है या कभी मूवी शो हो रहा है, वहां पर भी आप बंधे हुए हैं, बैठे हुए 2-3 घंटा के लिए, तो बंद है। तो दोनों तरफ फोर्स काम कर रहा है, लेकिन एक भगवान का डायरेक्ट फोर्स काम कर रहा है, एक भगवान का इनडायरेक्ट फोर्स काम कर रहा है, लेकिन है दोनों ही भगवान का शक्ति। हम बच नहीं सकते इससे। बोलते हैं या फिर कृष्ण कृष्ण के आश्रय में रहो, या फिर कृष्ण के दूसरे आश्रय में। जहां कृष्ण नहीं है उसको बोलते हैं माया। याद रखिए, माया क्या है, माँ प्लस या। माँ मतलब नहीं, और या मतलब है, जो नहीं है देखेंगे आगे, ठीक है। तो हम 84 लाख अलग अलग प्रकार के शरीर में बंधे हुए हैं। अभी यही बोल रहा है, हमने आपको बताया था आपको थोड़ी देर पहले ये श्लोक, मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम एतानु न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अनुवाद कौन पढ़ेंगे, कोई पढ़ेंगे, जोर से पढ़िए, कोई अनुवाद पढ़ो। सृजित और विनष्ट होता रहता है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। यही श्लोक है जो मैंने सबसे पहला मुझे मिला था और मुझे उत्तर मिल गया। साइंटिस्ट लोगों के पास ये उत्तर नहीं है। भगवान बोलते हैं प्रकृति मेरी है, और प्रकृति मेरी है तो मेरे डायरेक्शन में कार्य करता है। ये मुझे आंसर मिला था, तब मैं इंप्रेस हुआ था ये श्लोक सुन के। और ये श्लोक मुझे भगवद गीता के बुक एक के ऊपर एक आधार एक बुक है, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसके अंदर लिखा था। ऐसे कई जगह प्रभुपाद जी समझाते हैं साइंटिस्ट लोगों को, तो ये उसमें से एक श्लोक है जो हमारे जिंदगी को परिवर्तन कर सकता है ना। इसमें उत्तर दिया है भगवान ने कि ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। सो भगवान इज द डायरेक्टर, वी आर नॉट द डायरेक्टर, नो बडी इज द डायरेक्टर एक्सेप्ट द लॉर्ड। और भगवान खुद ये बोल रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं बोला है, भगवान है इसलिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। आगे अब ये भी एक जवाब है, अध्याय 7 में भगवान बताते हैं सब कुछ मेरा है। भगवान बोलते हैं सब कुछ मेरा है, तो कहाँ बोलते हैं मेरा, तो भगवान बोलते हैं भूमिरा अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टता।
कि साइंटिस्ट लोग क्रिएट नहीं कर सकते कोई भी चीज, भगवान ने क्रिएट किया है। वो है भूमि, जल, वायु, अप, अप मतलब क्या होता है? अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये भगवान बोलते हैं ये सब मेरी शक्ति है। आगे ले जाइए। अब प्रकृति के 3 गुण हैं कि मेरी शक्ति है, मेरे से सृजित है, तो ये कौन से प्रकृति के क्या है? ये 3 गुण है। आगे ले जाइए, देखिए 14वां अध्याय में भगवान बताते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, है ना, नहीं बैक मत लीजिए, आगे रखिए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से प्रकृति के का अलग अलग प्रकार का समय। अच्छा, अभी देखिए, हर चीज आप देखेंगे जो भी कुछ प्रकृति में, वो 3 गुणों के अनुसार ही होगा। समय भी 3 गुणों के अनुसार होगा। जैसे कि 24 घंटा है, हम लोग आवर्स बोलते हैं, 24 आवर्स बोलते हैं, लेकिन संस्कृत के अनुसार या वैदिक गणना के अनुसार इसको घटिकाएं बोलते हैं। घटिकाएं उससे भी छोटा होता है अंश, लेकिन घटिका मतलब 24 मिनट का एक घटिका होता है ना, या मुहूर्त बोलते हैं उसको। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट्स है उसके अंदर। तो सतोगुण कब होता है, रजोगुण कब होता है, तमोगुण? ये 24 घंटे में अभी जो है 6 बजे के बाद का समय होता है, वो तमोगुण होता है। अंधेरा हो जाता है, तमोगुण होता है। रात के समय में जो 2 बजे से लेके मतलब 6, कितना होगा, 8 घंटा ना, 3 भागों में अगर विभाजित किए तो 2 बजे से लेके 8 बजे तक, 2 बजे में 8 घंटा जोड़ दो तो कितना हुआ? सुबह के 10 बजे तक सतोगुण होता है। आप देखिए, इसीलिए उस समय अच्छे गुण, सतोगुण मतलब अच्छे गुण, रजोगुण मतलब देखेंगे, रजोगुण मतलब दौड़ा दौड़ी, सिटी लाइफ, दौड़ा दौड़ी, इसलिए 10 बजे ऑफिस शुरू हो जाता है और फाइल्स आते हैं आपके पास और बोलते हैं दौड़ो, ये करो, वो करो, वो करो, रजोगुण होता है उसका। और इसी तरह से तमोगुण, है ना, जब अंधकार हो जाता है तो तमोगुण हो जाता है। तो ये समय इस तरह से निर्धारित है। अब सतोगुण में उच्च लोकों में गीता 14.15 में बताएगी, सतोगुण में सकाम कर्मियों के बीच में, है ना, ये सकाम कर्मियों के बीच में रजोगुण, और बाद में तमोगुण में पशु योनि का जन्म धारण करना। ये विभाजन बताया है कि कहाँ कहाँ पर 14वें अध्याय में सतोगुण में कहाँ बताया गया है, रजोगुण में क्या बताया, तमोगुण में क्या बताया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए 3 गुणों के अनुसार पारिवारिक परिवार कैसे रहते हैं 3 गुणों के अनुसार। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें सत्वगुण है। सत्वगुण मतलब ये लोग ज्ञान का प्रकाश, इनमें सुख है, तो इस तरह से सब मिल के रहते हैं। अब देखिएगा, जब दूसरा गुण देखेंगे तब पता चलेगा इसका वैल्यू। रजोगुण, रजोगुण में क्या होता है? इच्छाएं, अनियंत्रित और आकांक्षाएं, जिसको आकांक्षा है, डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स, है ना, बाय बोलते हैं ना, डू इट, जस्ट डू इट, किसी भी तरह से वो करना है हमको, बस चाहे हम किसी को मारना भी पड़े, वी मस्ट डू इट, वी मस्ट अचीव द टारगेट, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से रजोगुण के लोग होते हैं। तो उनके अनुसार पारिवारिक जीवन में उनके यही होता है कि ये अचीव किया कि नहीं, वो अचीव किया नहीं, ये टारगेट अचीव किया कि नहीं, वो ठीक है, वो हो गया रजोगुण। नेक्स्ट, और ये हो गया, पता चल गया। तमोगुण में क्या होता है? परिवार में सब इसी तरह से रहते हैं, मतलब परिवार भी नहीं होता है। तो तमोगुण मतलब जो जानवर होते हैं, आप देख सकते हैं, उनमें कोई नियम नहीं होता है, कुछ भी खा लिया, कुछ भी देख लिया, कुछ भी पहन लिया, वो सब। ठीक है, नेक्स्ट। अब 3 गुण के अनुसार पूजा, मनुष्य है तो कुछ ना कुछ पूजा करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सतोगुणी वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, इनका पूजा करते हैं जो सतोगुणी होते हैं। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, आप देख सकते हैं बीच वाला, कोई नेता को चुन लेते हैं। वो उनके नेता होते हैं, लीडर होते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर वाले प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लीडर्स क्या होते हैं, मतलब उनको उनको वो किसको भगवान मानते हैं, मतलब आइडियली लीडर जिसको मानते हैं, जो उनके
बॉस नहीं, बॉस तो ठीक है, कोई एक गुरु होते हैं, जैसे जैसे आपने बताया कि जैसे सतोगुण वाले होते हैं देवताओं की पूजा करते हैं, तो जो रजोगुण वाले होते हैं वो किसका पूजा करते हैं? मनुष्य को पूजा। वो मनुष्य जो तथाकथित सक्सेसफुल है अपने जीवन में, बिल गेट्स या फिर वो हाँ, एलन मस्क, आजकल वो बिल गेट्स तो पुराना हो गया, एलन मस्क, तो ये सब उनका लीडर हो गया और उनका पूजा करते हैं। वो पूजा करते हैं मतलब कभी भी कुछ, आप देखो पूजा करने का मतलब क्या होता है? सम्मान देना। तो वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल दिया मैंने कि ऐसे, एग्जाम्पल दिया ऐसे, तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो वो लोग उसको आइडियल मान के उनका सम्मान करते हैं, है ना, उनको आदर्श मानते हुए कभी भी उनके बारे में चर्चा करें तो उनका गर्व से सीना फूल जाता है। देखो, वो बनना है तो वैसा बनो, उनके मन में विचार आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई मनुष्य होता है उसको करने लगते हैं। जैसे कि दुर्भाग्य की बात है, भारत में बहुत लोग सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसा बोलते हुए सुना है मैंने, है ना, बोलते हुए सुना है। और क्यों बन गया? क्योंकि उन्होंने एक क्रिटिकल मैच में पाकिस्तान को हरा दिया था। तो फ्रॉम दैट डे ही हैज बिकम द गॉड ऑफ क्रिकेट, ऐसे लोग बोलते हैं और उसका पूजा करते हैं। साउथ इंडिया में एक मंदिर है जिसमें अमिताभ बच्चन का पूजा होता है, पता है आपको? नहीं पता है तो अच्छी बात है। साउथ इंडिया में और भी ऐसे बहुत सारे मंदिर है जिसमें फिल्म एक्ट्रेस होते हैं ना, उसका मंदिर बनाया हुआ है। अब तो मनुष्य का भी पूजा करते हैं, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन आप समझ गए होंगे कि मंदिर बनाया है सब लोगों ने। जो ओरिजिनल भगवान है कलयुग में यही हो रहा है। देखो, ये रोग रजोगुण में होते हैं तो वो मनुष्य को बना देते हैं भगवान, क्योंकि उनको लगता है ये मनुष्य के कारण ही मुझे सफलता मिली है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी का ग्रंथ 16वें अध्याय में, जो 16वें अध्याय के तात्पर्य में एक तात्पर्य में पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो वो हिटलर को पूजा करता था। हिटलर को क्यों? क्योंकि उसका उत्तर था कि हिटलर है इसलिए वॉर हुआ, और वॉर हुआ तो जो मेरा जो सामान है, मैं जो वो बिजनेसमैन था, तो मेरे सामान का शॉर्टेज हो गया। तो हिटलर नहीं होता तो शॉर्टेज नहीं होता, और शॉर्टेज नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट नहीं होता। तो उसको भगवान मान के पूजा करता है। दुर्भाग्य की बात है, दक्षिण भारत में एक राज्य है तमिलनाडु, उनके पहले नेता हुआ करते थे करुणानिधि। करुणानिधि, करुणानिधि जो है ये विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम है। तो पहले ऐसे माँ बाप नाम देते थे बच्चों का, लेकिन करुणानिधि के दो लड़के हुए, उसका नाम उसने दिया हिटलर और स्टालिन। सुने न? तो एक नंबर के वो लोग नास्तिक लोग हैं और वो बहुत विरोध करते हैं सनातन धर्म का। वो बोलते हैं बीमारी है सनातन धर्म। तो इस तरह से लोग, आप समझे, मनुष्य का पूजा कर रहे हैं और ओरिजिनल जो भगवान है उसको बाजू में रख दिया। और हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि हम लोग को ज्ञान नहीं है कि ओरिजिनल भगवान है ना, हमको तो पता ही नहीं था। हम लोग तो पहले सेशन में हमने पूछा था किसी लोगों को, तो सब लोग बोलते हैं जो पावर, जिससे पावर आता है वो भगवान है, जिसके पास जाए इच्छा पूरा हुआ भगवान है कि नहीं। ऐसे बहुत से लोग थे, आपका विचार था ना ऐसा कि भगवान वो है जो शक्ति है, या कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन था ना। लेकिन अब क्लियर हो गया ना आपको भगवान कौन है। शास्त्र के अनुसार हमें सोचना है। मेरे मन के हिसाब से तो बोल, हर आदमी बोलेगा मैं ही भगवान हूँ, है ना, ऐसा होते हैं कुछ लोग, ऐसे होते हैं। तो कुछ योगी होते हैं ना, वो अपने आप को भगवान बोलते हैं क्योंकि वो भटक चुके होते हैं और आम, उनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। तो कुछ शक्ति आती है उनको, जब तपस्या करते हैं ना शक्ति आती है। सिंपल है, आप खाली ऐसे बैठ के कुछ अनुलोम विलोम करो और आंख बंद करो, आसन में बैठो, आधा घंटा कुछ मत बोलो, तो आप देखो आपने पावर आ जाएगा। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि मन जो है ना, मन शांत हो जाता है, और मन जब शांत हो जाता है ना तो वो पावर कैच करता है एनवायरमेंट से। उस समय उसको बहुत पावर होता है, तो उस समय उसको लगता है कि मैं भगवान। अरे ऐसे बहुत से लोग हो भी जाते हैं, अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं भगवान। ठीक है, असली भगवान वो नहीं है। भगवान मतलब हमें शक्ति आती है, हमें शक्ति है, लेकिन शक्ति होने के बाद हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सृष्टि कर सकते हैं, हम पालन कर सकते हैं, हम संहार कर सकते हैं।
अगर भगवान है तो ये कर सकते हैं, तो भगवान है। लेकिन लिमिटेड में हम भी भगवान हैं, लेकिन ओरिजिनल भगवान जैसे नहीं है। ठीक है, गीता के इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे हम सब ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर नहीं है। ईश्वर इसलिए कि हम लोग जीवात्मा भगवान के अंश है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ना, तो क्या बोलेगा, उसको देख के हम क्या बोलेंगे, जैसे हम ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, देखो वो सरकार का आदमी है, तो वो भी सरकार ही एक तरह से। लेकिन जो पावर उसमें है और जो प्राइम मिनिस्टर में है, या जो उनका बड़ा ऑफिसर में है, वो नहीं है ना उसमें। हाँ, उस डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट का पावर है उसमें। उसी तरह से हम लोग जीवात्मा है, तो हम लोग परम डिपार्टमेंट जो है भगवान का, उसका अंश है, इसलिए हमें पावर है, लेकिन वैसा पावर नहीं है जैसा कि भगवान का है। समझ रहे हैं आप? ये है समझ, वास्तविक समझ। अगर सही में गीता पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, नहीं तो कुछ लोग गीता पढ़ने के बाद अपने आप को बोलते हैं देखो मैं भगवान हूँ, क्योंकि उन्होंने गलत समझा है ना, आत्मा ही परमात्मा, इस तरह से मिसकंसेप्शन से पढ़ते हैं, है ना। तो ये हो गया मनुष्यों के लिए, है ना। रजोगुनी जो होते हैं वो सामान्य व्यक्ति जो पावरफुल है ना, उसको भगवान मान लेते हैं, पावरफुल मान लेते हैं और उसका पूजा करते हैं। और एक और है, उसका भी खतरनाक चीज है, वो है तमोगुनी जो लोग होते हैं। वो तमोगुनी लोग भूत प्रेत का पूजा करते हैं। अब मैं किसी को बता रहा था आज, मतलब भूत प्रेत होता है, लेकिन किसी ने बोला कि मतलब क्या, कोई आदमी जब किसी में कुछ अ, किसी व्यक्ति के अंदर, मैंने बताया था आपको दूसरे सेशन में, बताया था जब हम सोल की बात कर रहे थे, तो कोई एक कमजोर हृदय वाला व्यक्ति है, उसके अंदर दूसरा पावरफुल एक व्यक्ति घुस सकता है, तब उसको बोलते हैं कि भूत आ गया। तो उसी को अगर थोड़ा, ये एक प्रकार का विद्या है, उसको मैला विद्या बोलते हैं या काला जादू बोलते हैं। वो जानने वाला क्या करता है, उस एनर्जी को मैनिपुलेट करके उससे काम करवाता है और उसका दुरुपयोग करता है और वो पैसे कमाता है, और उसको लोग फिर ऐसे बाबा होते हैं, सुना है आपने, फकीर। और आप देखेंगे, आप यहाँ जाएंगे ना, इधर राजस्थान, कौन सा जगह है वो, हाँ, राजस्थान में एक जगह है ना, वहाँ पे सब कौन सा जगह है वो, हाँ हाँ, अजमेर। अजमेर, अजमेर जगह, अजमेर। अजमेर के पास जाओगे ना, अजमेर के एरिया में, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो ऐसे जादू जानते हैं। वो फेमस है और भारत में बहुत जगह है ऐसा, आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं वो लोग, जो नेगेटिव एनर्जी को उसको मैनिपुलेट करके थोड़ा बहुत आप में करेक्शन ला देंगे, और ऐसे सब विद्या का प्रयोग करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, तमोगुनी पूजा करते हैं। वो पूजा कैसे करते हैं, अघोरी, जो आपने सुना होगा अघोरी। तो अघोरी विद्या, काला जादू, ये सब अलग अलग नाम है उसका। तो जो इसमें भूत प्रेत को बुलाया जाता है, उससे काम कराते हैं उससे लोग। तो इस तरह के लोग जो है तमोगुनी है, वो सब मुर्दा होता है ना, मरा हुआ जो शव होता है, उसके ऊपर ये लोग करते हैं। पावर है उसमें भी, क्योंकि जीवात्मा है ना, चाहे वो खराब आत्मा चाहे सच्चा आत्मा, तो खराब आत्मा को बुला के उसको काम करवाते हैं वो लोग, तो तमोगुनी विद्या है। तो ऐसे भूत प्रेत का उपासना करने वाले लोग भी है, तमोगुनी कहलाते हैं। ठीक है, हमने उपासना पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया काल 3 गुणों में कैसा है। अब हम उपासना पढ़ रहे हैं, पढ़ा पूजा 3 गुणों में क्या है। अब हम देख रहे हैं कि कर्म 3 गुणों में कैसे होता है। 3 गुण मतलब सतोगुण, रजोगुण और, तो हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सतोगुण में क्या होता है, एक इसमें क्या है, सतोगुण में हमें अच्छाई आता है, ध्यान दीजिए, अच्छाई। रजोगुण में थोड़ा नीचे, उसमें क्या होता है, काम वासना है, वो अच्छाई, अपना अच्छाई ज्यादा करेगा। मतलब उसमें पहला सतोगुण में परोपकार की भावना होती है, दूसरों को थोड़ा भला कर दे, अच्छा कर दे, ऐसा। लेकिन जैसे रजोगुण में आता है ना, गुणों में खराबी आ गया, तो वो क्या करेगा, उसमें काम वासना है। और जो थर्ड है, वो पूरी तरह से टोटली आउट ऑफ, मतलब उसमें कोई बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता है, वो तमोगुणी होता है ना। तो तृतीय कक्षा, तो इसमें क्या, जो सतोगुणी लोग होते हैं वो भी बंद है। ऐसा नहीं, सतोगुण वाले, जैसे मैंने बताया था, सतोगुण वाले किसका पूजा करते हैं, स्लाइड्स में आपने देखा होगा, देवी देवता का पूजा करते हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन देवी देवता का पूजा करते हैं
थोड़ा अच्छे है, लेकिन जो रजोगुणी है वो तो देवी देवता का भी पूजा नहीं करती। किसका पूजा करते हैं? साधारण मनुष्यों का पूजा करते हैं। तो मनुष्य का पूजा, मनुष्य गलत भी हो सकता है, उसका पूजा करेगा तो उसको फल कैसा मिलेगा? गलत। और उसी तरह से तमोगुण वाले हैं, वो तो और भी काला, मतलब तमोगुण का पूजा करते हैं, तो उसको कैसा फल मिलेगा? तमोगुणी। तो उसी तरह से अब देखेंगे कि क्या होता है। सतोगुण वाले अच्छाई में बंध जाते हैं, रजोगुण वाले काम वासना में बंध जाते हैं, और तमोगुण वाले अज्ञान में बंध जाते हैं। होता क्या है, बंधने से क्या होगा कि इनका मुक्ति के बारे में अभी बताएगा कि आगे क्या होगा। आगे नहीं, बैक 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 बैक। अब देखिए भौतिक प्रकृति के तीन गणों का आहार कैसा होता है। जो बंधे हुए हैं, तो जैसे अभी तमोगुणी है, तो तमोगुणी अज्ञान में बंधे हैं। मैं नीचे से जा रहा हूं, तमोगुण में जाता हूं। अज्ञान में बंधे हैं, तो अज्ञान वाला विचार नहीं करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए वो क्या करता है? वो विचार नहीं करता है, वो केक खाता है। वो विचार नहीं करता केक खाना है तो इसमें क्या होगा? अंडा होगा। अंडा खाने से क्या होगा? हम एक हत्या में जुट जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे हम। वो नहीं सोच रहे। ये अंडा खाना मतलब उसके लिए नॉर्मल है, लेकिन और एबनॉर्मल है बात कि वो ये हत्या भी करके खा रहा है, सीधा मांस खाता है खरीद के, है ना। तो वो क्या हो गया? देखिए आप, अब उसी तरह से मतलब ये तीनों गुणों के अनुसार आहार हो गया उसका। तो जो तमोगुणी है, ऊपर से मैंने शुरू किया था, वो देख रहा है कितना बढ़िया, मतलब उसको खाने में तो वही अज्ञान है, उसको नहीं पता है कि ये मारा हुआ कोई चीज है। उसको विचार नहीं आता है कि हत्या हुआ होगा। हाँ, हत्या हुआ होगा तो कितने लोग रोए होंगे, इसके माँ बाप रोए होंगे, वो नहीं सोचता। बस जानवर भी तो है, उनका भी तो माता पिता होगा, उसके भी तो रिश्तेदार होगा, उसको मार के खा के काट रहा है वो, तो उसको विचार नहीं आता। बस उसको क्या है? खाने में अज्ञान ही है ना, वो इज ब्लाइंड। फिर दूसरा है मतलब वो मांस दिख रहा है, तो वो कुत्ता भी खा रहा है वो, और मालिक भी वही खा रहा है। क्या खा रहा है? नॉनवेज। उसको विचार ही नहीं आ रहा है, जबकि वो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, दुर्लभ है। उसको किसी ने बताया नहीं है कि बहुत भाई ये जो शरीर है ना, ये आप दूसरा हुआ मुर्दे को खा रहे हैं, ये कोई बता ही नहीं। कम से कम इतना बताना चाहिए कि तू मुर्दा को खा रहा है। शायद पता भी चल रहा है कि डेड बॉडी खा रहा है, फिर भी उसका इतना अज्ञान से भरा हुआ है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो बोलता है तो मैं तो नॉलेजेबल हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आई एम दिस, आई हैविंग दिस डिग्री, एमबीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान है ही नहीं ज्ञान। वो जिसने पढ़ा है तो उसको ही पता नहीं चल रहा है कि आप हत्या करके खा रहे हैं। तो हो गया तमोगुण वाले। फिर रजोगुण वाले क्या है देखो, इसमें लिखा है कि वो तीखा, तीखा मिर्ची, जबकि उसको खाने में थोड़ा मतलब एकदम मुंह जल जा रहा है, तो भी वो खा रहा है, क्योंकि उसको तीखा खाने का आदत है। जलाओ जलाओ, और मतलब तेज नमक, सब कुछ। तो वो हो गया रजोगुण, है ना। स्पाइसी खाना, वो नहीं पता चल रहा है कि स्पाइसी खाने से कल उसका पेट में गड़बड़ होने वाला है। वो विचार नहीं करता, विचार ही नहीं करना है उसको। ठीक है। अब ये सतोगुण वाले हैं। सतोगुण में क्या है? सतोगुण में ये तीनों का चैप्टर 17 वर्स नंबर 8, 9 और 10 में बताया है। 8 फॉर सतोगुण, 9 फॉर रजोगुण और 10 फॉर तमोगुण। तो तमोगुण में आहार बताया है कि वो जो खाता है, सॉरी तमोगुण का तो हो गया, अभी सतोगुण का आहार। सतोगुण का आहार कैसा है कि वो खाने में मन को अच्छा लगता है। वैसे मन को तो आप बोलेंगे कि वो भी अच्छा लगेगा, उसके मन को अच्छा लगेगा तमोगुणी, नॉन वेजिटेरियन, है ना। लेकिन होता क्या है कि ये खाने से क्या होगा? स्निग्ध, चिकना, दूध, रस से भरा हुआ सतोगुणी आहार ऐसा होता है। इसलिए हमारे प्लेट में क्या होता है? प्लेट में क्या होता है? गुलाब जामुन, उसका रस होगा गुलाब जामुन, या फिर खीर होगा, तो रस से भरा हुआ है। और उसको खाने से क्या होगा? हमारा हेल्थ अच्छा होता है, आयु अच्छा होता है, और मन को भाने वाला होता है, ऐसा बताया है सतोगुण का आहार। ठीक है। तो तीन तरह के आहार हमने देख लिए, डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। तीन तरह के आहार समझ गए आपको। नेक्स्ट लीजिए। अब सवाल ये होता है कि फिर
ये सतोगुण भी लोग हम देखते हैं, अच्छे लोग होते हैं, रजोगुण वाले भी होते हैं, थोड़े 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 काम वासना वाला, वासनाओं से भरा हुआ उनका जीवन रहता है। एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? अभी इतना संसार में देख लिया आपने, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं सतोगुण वाले कौन होते हैं, रजोगुण वाले कौन होते हैं और तमोगुण वाले कौन होते हैं? हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। कोई बता सकता है सतोगुण वाले आपने देखे हैं? सतोगुणी सतोगुणी लोग देखे हैं आपने? अभी बताया हमने, उससे आप समझ सकते हैं ना? हाँ, है तो आप लोग सतोगुणी हो ना, तो बोलो ना, आप लोग सतोगुणी है ना, तो आप समझ रहे हैं। दो चीजें सतोगुण का आइडेंटिफाई करता है, याद रख लेना। आप में ज्ञान का प्रकाश होगा, आपको लगेगा, आप क्योंकि कोई भी चीज करेंगे तो आप सोचेंगे उसको करने से पहले। और दूसरा, आप में सुख का अनुभूति हो, ये हो गया सतोगुण। आप समझ लो, आपके पास ये है तो मतलब आप सतोगुणी। डिटेल में हम बात करेंगे। और रजोगुणी मतलब क्या? उसका इच्छाएं पूरा ही नहीं होता है, अभी ये कर लो, इससे भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो भी कर लो, अरे वो भी कर लो, वो भी कर लो, नहीं होता है। शॉपिंग में जाते हैं तो उससे पता चलता है, शॉपिंग में जाते हैं ना तब पता चलता है। एक्चुअली हर व्यक्ति में ये तीनों गुण का, कभी सतोगुण ज्यादा बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, ये पढ़ेंगे हम, बहुत सिस्टमैटिक, चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। कभी सतोगुण ज्यादा होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण वाला भी आता है, वो भी सतोगुण होता है। पता है कैसे? कोई पिया हुआ होता है ना, वो तमोगुण हो गया ना, तो वो भी मंदिर आता है, देखा आपने? तो इसका मतलब है कभी कभी उसमें भी सतोगुण आता है। तो ये जो गुणों की स्पर्धा चलती रहती है, आप गीता में पढ़ेंगे आप, है ना? कभी किसी में ये गुण ज्यादा सतोगुण, कभी रजोगुण ज्यादा, कभी तमोगुण ज्यादा। ठीक है? तो इस तरह से वो ऊपर नीचे होता रहता है। भगवत गीता में भगवान ऐसा बोलते हैं कि आप है ना, आपके अंदर सतोगुण बढ़ाइए, लेकिन सतोगुण बढ़ाने से अच्छा है बाकी गुणों से, लेकिन खाली सतोगुण में ही नहीं रहिए। यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण गुण वो सतोगुण वाले गुण होते हैं। लेकिन चाहिए जिसको वैष्णव बोलते हैं, वास्तव में वैष्णव कौन है वो हम समझेंगे बाद में। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो कर्म का सिद्धांत है। जो हम देखते हैं कि बुरा हो रहा है, तो हम अभी का पिक्चर देख रहे हैं, पहले का पिक्चर नहीं देखा हमने, है ना? तो कर्म का सिद्धांत क्या है, आप देखिए। नेक्स्ट। कर्म, कर्म मतलब क्या हुआ? प्रवृत्ति। जैसे कि कोई कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, वो भी एक कर्म है। ठीक है? कोई व्यक्ति खेत में अनाज डालता है और फसल उगाता है, वो भी कर्म हुआ। कोई व्यक्ति लोहे का सामान बनाता है ना? ऐसा बहुत सारे कर्म हो सकते हैं, है ही। तो तीन तरह के कर्म होते हैं, कोई रजोगुण में होता है, कोई तमोगुण में होता है, कोई सतोगुण में होता है। तो हम जो कुछ कार्य करते हैं प्रकृति के अंदर, उसको कर्म का परिभाषा देते हैं। तो ये कर्म की परिभाषा क्या है? समय रूपी साक्षी और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। कर्म क्या हुआ? जिस काल में हम कोई कार्य कर रहे हैं उसको कर्म बोलते हैं, है ना? समय रूपी आज जैसे अभी आप कितना बजे? 8 बजे। 8 बजे मतलब कि काल साक्षी है, और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में हम लोग बाउंड है ना? जैसे आप जो काम करने वाले हैं, करते हैं, उसके लिए आप बाउंड है, वही करने वाले हैं आप। तो काल के साक्षी में वो कर्म करने का कोई कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के नियंत्रण के अनुसार जो करते हैं उसको कर्म बोला है। ठीक है? कर्म का नियम क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, उसके लिए हम खुद जवाबदार या जिम्मेदार हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी, हम जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम से सावधान रहना चाहिए। अब यह है, हमारे साथ जो भी होता है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, इसके अंदर परपोर्ट में एग्जाम्पल देते हैं। कोई 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 व्यक्ति है, उसको किसी ने किसी कारण से उसको सजा सुनाया गया, तो कोर्ट, जज सुना रहा है ना सजा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जज को उड़ा देते हैं। पता है? ऐसा होता है।
जिसने फैसला सुना है वो गलत आदमी है। वो गलत नहीं है, जो कार्य किया उसके हिसाब से उसने निर्णय दिया, वो जिम्मेदार नहीं है सजा का। वो नहीं होता तो कोई दूसरा जज होता, है ना। तो इसलिए हमको जो कोई कर्म का फल मिलता है वो हमारे किए हुए कार्य का फल मिलता है। फल मिल रहा है तो कभी कभी अच्छा मिलता है तो हम बोलते हैं देखो आई एम द अचीवर, आई एम द सक्सेसफुल पर्सनालिटी, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल। लेकिन जब परिणाम गलत निकलता है, फेलियर वाला, तो हम बोलते हैं देखो भगवान ने कर दिया। भगवान होते तो ऐसा नहीं होता ना। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से है। तो वास्तविक में जो भी हम कर रहे हैं, हमको जो कुछ मिल रहा है, इसके लिए जो निर्णायक है, देखिए हमको तो प्रकृति के अंदर डाल दिया गया है। अब प्रकृति के अंदर हमको क्या करना है? अगर हमने विकर्म किया, दुष्कर्म किया, जो किया, तो उसके लिए प्रकृति या वो ऑफिस या उस एनवायरमेंट या उस देश जिम्मेदार नहीं है ना, या परिस्थितियां भी जिम्मेदार नहीं है। लोग बोलते हैं परिस्थिति जिम्मेदार, तो परिस्थिति को सजा दे देंगे क्या? दे सकते हैं आप परिस्थिति को सजा? तो वो व्यक्ति को दिया जाता है सजा, क्योंकि व्यक्ति ही के कारण वो परिस्थिति निर्माण हुआ है ना। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो कैसे सावधान रहेंगे? अब आप पूछेंगे कि सब यही है कि कर्म के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, तो फिर ईश्वर है ही नहीं। ये तय है पहले से कि पूर्व कर्म के हिसाब से हमको फल मिलने वाला है। पूछ सकता है ना कोई? क्या विचार है आपका? जब सब कर्म से ही होता है, हाँ, तो फिर कैसे हमारा भविष्य अच्छा कैसे बना सकते हैं? तो सवाल ये पूछना चाहिए कि अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो भगवान बताते हैं अच्छा कैसे बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया, जो हमने चर्चा किया वही है कि कानून का की अज्ञानता। मुझे, अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि मुझे नहीं मालूम था ये करने से ये मुझे मिलेगा, है ना, तो ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है ना। तो जब कुछ पूर्व निर्धारित, ये मैंने बताया कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है ही, तो फिर हमें कर्म करने का जरूरत ही क्या है? क्यों करें हम कर्म? है कि नहीं? ऐसा बोल, नास्तिक लोग यही बोलते हैं, यही यही लॉजिक चलता है सबका। अरे सब कुछ है तो फिर ये गीता वीता में क्या लिखा है, क्या करते हैं? क्योंकि वो तमोगुणी है, वो विचार नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 16वें अध्याय में भगवान बताएंगे, हम सबको बताएंगे भगवान कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदु असुर जना, है ना। जो असुर वृत्ति के लोग होते हैं वो जानते नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसलिए बिना सोचे समझे कर देते हैं कुछ भी, है ना। तो इसीलिए वो अज्ञान के कारण करते हैं। तो यहाँ पर वही बताया कि अगर हम अज्ञान के कारण करते हैं तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने क्रॉस किया रोड, मुझे नहीं मालूम था कि रेड सिग्नल था, मतलब रेड सिग्नल में क्रॉस करना चाहिए, मुझे नहीं मालूम था। या फिर मुझे नहीं मालूम था कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो फिर मुझे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तो मुझे नहीं मालूम था, मैं अज्ञान था। ऐसा बोल सकते हैं हम? बच सकते हैं क्या कानून को बोल के कि नहीं मुझे नहीं मालूम था कि मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया फिर मैं गाड़ी चला रहा हूँ? तो ऐसा बोल के चलता है काम? नहीं चलता है। तो इसी तरह से भगवान के नियम में चल सकता है, बोले मुझे मुझे नहीं मालूम था कि नॉनवेज खा लेना खाना पाप है, मुझे तो नहीं मालूम था। यमराज को ऐसा नहीं बोल सकते हम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, है ना, कि तलवार से गोली चलाने से मौत होता है किसी का, तो मेरा गलती से चल गया, तो कोई मानेगा? कोई बुद्धिमान व्यक्ति मानेगा ऐसा? ये लॉजिक चाहे कितना भी बड़ा वकील जज लेके आया, आपने बोला कि मेरे, हाँ मुझे नहीं मालूम था कि रिवॉल्वर से खून हो जाता है, अगर मालूम होता तो मेरे से अपराध नहीं होता, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे को मिटा नहीं सकती है। अगर वो अभी अच्छा हो गया, समझ लीजिए कि हमने कुछ खतरनाक काम किया और अभी बोल रहे हैं कि नहीं अब मैं अच्छा कर्म करूंगा, आज से मैं अच्छा काम करूंगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आज से मैंने, बहुत से लोगों को, गरीब ऐसे लोग बोलते हैं कि चिड़िया को कुछ ऐसा हो जाए तो चिड़िया को दाना डाल दो या गरीबों को खिला दो, है ना। एक तरफ से वो पाप करो और उधर से ये करो,
तो ऐसा नहीं है कि आपका वो जो पूर्व जन्म में पूर्व काल में जो किया हुआ है वो कैंसिल हो नलीफाई होगा, ऐसा नहीं है। चीटिंग प्रोपेंसिटी, इसलिए लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं और गंगा में नहाते हैं, कुंभ में जाते हैं। तो ये धर्म का दुरुपयोग है। ऐसा नहीं है कि गंगा नहाने से हमारा पाप नहीं कटता, ऐसा नहीं है, कटता है, लेकिन पाप का वृत्ति इतना है ना, इतना है ना, कि फिर से हम पाप करते हैं, वो उसका सजा हमको मिलता जाता है। अगर सच में कोई व्यक्ति पाप करने के बाद निर्णय ले कि अब नहीं करूंगा पाप, तो भगवान उसको बचाएंगे। गीता में भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि। अभी मैं गारंटी लेता हूं कि अभी आपने पाप जितना भी किया ना, आई एम टेकिंग द गारंटी, अब मत करो। लेकिन लोग ऐसा नहीं मान रहे हैं। इसलिए ऐसे लेवल पर हमको आना चाहिए कि हमको आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान पूर्वक, जैसे कुछ लोग नियम करते हैं। देखिए, जब दीक्षा लेते हैं तो हम लोग नियम करते हैं कि हम अब, जैसे कि हमने नशा किया, हमने चाय पिया, हमने कॉफी पिया, या फिर हमने नॉन वेज खाया, पूर्व जन्म में अज्ञान के कारण किया। लेकिन भगवान ये बोलते हैं कि अगर आज से आपने बंद कर दिया है सब, तो मैं तुम्हारा सब जिम्मेदारी लेता हूँ। दीक्षा के वक्त यही होता है, जिम्मेदारी लेते हैं गुरु, भगवान के भगवान जो है ना वो जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन गुरु के माध्यम से लेते हैं जिम्मेदारी। अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। तब उस दिन के बाद अगर आप पाप नहीं करते तो देन योर लाइफ बिकम्स वेरी ब्लिसफुल। और सबका, हम सबका अनुभव है ऐसा, और इसीलिए आज तक हम लोग मेंटेन किए हुए हैं, नियमित रूप से जप करना, सेवा करना, और वो बढ़ते रहता है इसी कारण से, क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि अब नहीं करेंगे हम। तो इसीलिए अगर हम तैयार होते हैं तो भगवान मदद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। इसलिए हमको विश्वास होना चाहिए। यह है नियम। किसका नियम? प्रकृति का नियम। और प्रकृति किसके अंदर चलता है? भगवान के अंदर चलता है, भगवान की अध्यक्षता में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो 3 तरह से कर्म होता है ना। एक होता है कर्म जो शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार किया जाता है, जो रेगुलेटेड जीवन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम एक कर्म है हमारा, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं माला हम नहीं करते हैं, हम गीता नहीं पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र में बताया है कि माला करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये सब जो है वास्तविक शास्त्र में दिया हुआ है आज्ञा। विकर्म जो शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध है। शास्त्रीय आदेश में ये नहीं दिया है कि हम लोग होटल में खा लें, होटल में जाके खा लें, रेस्टोरेंट में जाके खा लें। तो वो सब जो शास्त्र के आधार पर नहीं है, एक्चुअली शास्त्र में दिया हुआ है कि वेदों में दिया है कि हमको क्या, मनुष्य जीवन को भगवान को अर्पित सामग्री को, जो भोग अर्पण होता है, भगवान को अर्पण होने के बाद वो प्रसाद बनता है। तो शास्त्र में से लेकर प्रसाद को हमको ऑनर करना चाहिए, प्रसाद को हमको सेवा करना चाहिए। अर्थात रफ लैंग्वेज में, क्रूड लैंग्वेज में, प्रसाद खाना चाहिए। अगर हम प्रसाद नहीं खाते हैं तो ये प्रसाद खाना जो है वो कर्म है। वास्तव में कर्म सभी मनुष्य का कर्म है, लेकिन वो गीता में पढ़ने से पता नहीं चल रहा है। जब तक आप प्रभुपाद जी का गीता को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, बाकी गीता तो सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो लोग कुछ भी खा रहे हैं। देखते हैं इसमें केक है, देखते हैं केक, देखा अंडा है, इतना तक करते हैं, अंडा अंडा है। अरे भाई क्या पूछते हैं, आपको पता है बनाने वाले ने कैसे बनाया होगा? बस वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये सात्विक है। सात्विक इज नॉट इनफ। ठीक है। अकर्म, अकर्म वो है जिसके लिए व्यक्ति को कुछ भी प्रत्याघात भुगतना नहीं पड़ता है। ये उसका और एडवांस फॉर्म है। कर्म मतलब शास्त्रीय आधार पर कर्म करना, जो धर्म में बताया है करना। लेकिन विकर्म जो है वो बिल्कुल उसका उल्टा है। और अकर्म है मतलब जिस कर्म का बंधन नहीं लगता है। असली में अगर आप खाली सात्विक फूड खाए ना, और वो फूड जो भगवान को अर्पण है, दोनों में क्या अंतर है? एक बोले सात्विक फूड है, बोले ना जैन फूड, जैन जैन मतलब उसमें लहसुन प्याज नहीं डाला होगा, ऐसे, तो सात्विक फूड हो गया। वो खाने से बंधन लगता है।
एनीथिंग, वो खाने से तो छोड़ दो, आप खाली बैठे हो यहाँ पर कुछ विचार कर रहे हैं तो उसका भी आपको बंधन लग रहा है, आप जो सोच रहे हैं वो भी इसका बंधन। लेकिन जो विचार भगवान के लिए होता है उसका कोई बंधन नहीं लगता है। आगे भगवान बोलेंगे, यज्ञार्थो कर्मण्यो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। अगर हमको विष्णु के लिए कोई कुछ चीज करते हैं, विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, जो खाना है हमको तो भी हम भगवान को भोग लगा के लेना है, तो वो जो चीज हम करते हैं तो वो साधारण खाना नहीं हुआ। अगर हम साधारण खाना खाए तो हमको बंधन लगता है, लेकिन भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद के रूप में अगर कुछ चीज खाए तो हमें बंधन नहीं लगता। तो वो अबंधन जो कार्य है उसको अकर्म बोलते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण है। एक लड़ाई होता है, जब लड़ाई हो रहा है, सैनिक लोग लड़ते हैं, तो उस समय हत्या होती है। तो हत्या को, अगर किसी सैनिक ने हत्या किया बॉर्डर पर, तो उसको गवर्नमेंट नहीं बोलेगा कि उसने इतने लोग को मार दिया, लड़ाई होने के बाद जितने लोगों को मारा उसको सबको फांसी पे लगा दो। ऐसा होता है? तो क्या होता है, जितने लोगों को मारा उसको उल्टा उतना पुरस्कार मिलता है। क्यों बताइए, आप क्यों मिलता है पुरस्कार? हाँ, कर्म किया। वो कर्म अपने हिसाब से नहीं किया, वो कर्म इसलिए किया क्योंकि उसको बोला गया था। हाँ, ड्यूटी, ड्यूटी इज गिवन बाय द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी के आदेश को पालन किया, गवर्नमेंट का आदेश का पालन किया। और वही सैनिक अगर ऐसे 10 लोग को मार दिया तो तुरंत जेल में जाएगा। एक्टिविटी वही है। तो ये एक्टिविटी क्या है, अगर एक्टिविटी हायर अथॉरिटी के हिसाब से करेंगे तो उसका एक्टिविटी का बंधन नहीं लगेगा। वही हायर एक्टिविटी हमारे लिए कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान जो भी कुछ अर्जुन को बोल रहे लड़, अर्जुन को बोल रहे लड़, लेकिन दूसरे लोग जो नहीं समझते हैं, तथाकथित धार्मिक लोग भी नहीं समझते हैं, वो बोलते हैं कि देखो कृष्ण तो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान होता है तो हिंसा क्यों कर रहे हैं, हिंसा क्यों कर रहे हैं भगवान। लेकिन भगवान जो भी कुछ करते हैं उसी को धर्म बोला जाता है। मैं या आप या कोई महान से महान व्यक्ति भी कुछ कार्य कर रहा है तो हर चीज का बंधन होता है, इतना समझ लेना है आज से। लेकिन अगर आप भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे तो कभी भी बंधन नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि आप भगवान के आदेश के काम कर रहे हैं और भगवान का डायरेक्शन है, वो पाप नहीं गिना जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ होम, ऑफ द परंपरा। इसलिए हमारे हम अब भगवान तो आके बोलने रहे आपको कि क्या करना है, अभी क्या करना है बोलो। हम बोलेंगे अभी आपको क्या करना है, अभी इसके बाद आपको प्रसाद लेना है। हाँ, वो किसने बोला? हमें प्रभुपाद जी ने बताया। प्रभुपाद जी ने हमें क्यों बताया? कि प्रभुपाद जी परंपरा से, परंपरा क्या है? जो भगवान के आदेशों का पालन करने वाली श्रृंखला है उसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, तो हम उस परंपरा के आदेश को फॉलो करेंगे तो हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। और आप जब ऐसा करके रहेंगे आपके जीवन में तो आप वास्तविक में सुख और ज्ञान अनुभव करेंगे। जब आदमी सुख और ज्ञान अनुभव करता है तो वो सुखी दिखता है ना, उसका जीवन सुखमय होता है। ठीक है, तो के अनुसार हमारे कार्य इस तरह से, अभी पहले बोला ना कर्म, गुणों के अनुसार कर्म होता है। जो ब्राह्मण होता है सतोगुण में काम करता है, क्षत्रिय है वो रजोगुण में काम करता है, जो वैश्य है वो रजोगुण और सतोगुण को काम करता है, और जो शूद्र है वो तमोगुण में काम करता है। अब आप बोलेंगे कि हम इसमें से कौन से हैं? कौन से हैं आप बताइए, कौन है हम इसमें से? और नहीं, जन्म से नहीं। अभी आप क्या करते हैं? अभी आप क्या करते हैं? नहीं, मैं वो जन्म से छोड़ दो, अभी आप क्या कर रहे हैं? हाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुई। जब अभी यहाँ तो ठीक है, अभी यहाँ से जाते हैं तो आप 7 दिन क्या करते हैं, तो उस हिसाब से आपका कर्म डिसाइड होगा। तो आप इसमें से कौन से हैं? ठीक है, आप बताइए क्या उत्तर है आपका, बताइए क्या उत्तर है। सबको कॉमन क्वेश्चन है, बताइए।
कैसे क्षत्रिय है आप? क्या करते हैं ऐसा क्षत्रिय के जैसा? क्षत्रिय का डेफिनेशन देखिए, भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 41, 42, 43 है ना। वर्स नंबर 41 में देखिए क्या है। पहले ब्राह्मणों के बारे में बताए। 18 चैप्टर में देखिए, यही तो बोल रहा हूँ मैं कि हम जो भी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और उसको गाइडलाइन मतलब गीता, और गीता के अनुसार हमको मिल गया उत्तर। देखिए, अगर आप ये देखिए, तो अगर आप ब्राह्मण हैं तो ये गुण होना चाहिए: शमो दमस तपस शौचम शांतिम आर्जम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों का कर्तव्य है, ब्राह्मणों का क्या ड्यूटी है ये। वो कैसे होते हैं? शांति प्रिय होते हैं, आत्म संयम होते हैं, तपस्या होता है उनके जीवन में, पवित्रता होता है, सहिष्णुता होता है, सत्यनिष्ठा होता है, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता, ये सब स्वाभाविक गुण है जिससे ब्राह्मण कर्म करते हैं। अब क्षत्रिय का सुने: शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वरम भावश्च शात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय लोग इस तरह से कार्य करते हैं। क्या होता है? वो वीर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, संकल्प के साथ डिटर्मिनेशन होता है उनके पास, दक्षता, युद्ध में धैर्य रखते हैं, उदारता उदारता होते हैं। देखो, अगर कोई सामने से आया ना लड़ने के लिए तो उससे लड़ेंगे। अगर कोई बोलेगा कि पीछे से वार करेगा तो वो बोलेगा नहीं, सामने आओ। ऐसा होता है क्षत्रिय। आप बताओ कौन है क्षत्रिय? अभी सामने से वार करता है, पीछे से वार करते हैं सब लोग। अभी लड़ाई कैसे होता है? अभी जो असली में लड़ने वाला होता है वो वॉर रूम टीवी में होता है, स्क्रीन में बैठा रहता है। असली में वो नहीं लड़ रहा है, वो लड़वा रहा है, मजे ले रहा है। वो तो एसी रूम में बैठा रहता है और लड़ने वाले कोई और होते हैं। आप समझिए ये सब क्षत्रिय नहीं है वो, है ना। तो आप देखिए, और देखिए, अब आप किसी ने बोला था वैश्य, वैश्य क्या क्या कर्म है बोलिए? कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ये डिटेल में और पढ़ेंगे, मतलब आपको बहुत क्लैरिटी होगा। अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। कृषि वाणिज्यम, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जो खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। और शूद्रों के क्या कर्म है? बीजों दूसरों की सेवा करना, ये शूद्र का कर्म है। अभी आप बताएं हम क्या कर रहे हैं? हाँ, अब आप आंसर बदल गया ना। क्या है आंसर आपका? आप लोग क्या कर रहे हैं? किस में है हम? किस में है हम? अभी भी वैश्य में अटके हैं। कैसे वैश्य में अटके? इसमें लिखा है कृषि गोरक्षा वाणिज्य। जो ये तीन चीज करते हैं वो वैश्य है। कृषि मतलब खेती कर रहे हैं, गोरक्षा यानी कि गाय का सेवा कर रहे हैं, गौरक्षा। और वाणिज्य जो ये कर रहा है वो वैश्य है। ये अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब वैश्य नहीं है, क्योंकि कृषि गोरक्षा वाणिज्य नहीं है। कोई भी फिट नहीं है इसके अंदर। हाँ, शूद्र है, सब शूद्र है। कलयुग के अंदर सब शूद्र है, क्योंकि वो विचार करके नहीं कर रहे। आप देखो, फैक्ट्री में काम करते हैं हम सब, कितने लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है? सब फैक्ट्री वर्कर्स ही है। तो वर्कर्स ही तो है, देखो शूद्र है। क्या करते हैं आप? सेल्स करते हैं। अच्छा, आपको बता दो, डॉक्टर इंजीनियर भी शूद्र ही है। गीता पढ़ो और अपने जमीन पे आ जाओ। क्या करता है डॉक्टर? बताओ तो मेरे को। मेरे को जब पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत साल पहले, तो जो डॉक्टर था ना, वो मेरा चोट आया था यहाँ पर। तो उसने क्या किया, सबसे पहले ये पट्टी किया, उसके बाद फिर मेरा पैर छुआ, मतलब पैर में सब पट्टी उट्टी लगा रहा था। तो और बाद में वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर रहा था वही हाथ से। तो हाथ वाथ भी नहीं धो रहा है। आप समझो कि वो क्या स्थिति होगी। वो ऑपरेशन करता है, इधर से खून निकलता है, उधर से पस निकलता है। वो क्या कर रहा है? कौन सा काम है वो? लेकिन क्योंकि उसने एमबीएस, एमबीबीएस और एमडी किया तो उसको लगता है नहीं। अच्छा, आप बताइए, ये जो कपड़े का दुकान होता है, कपड़े का दुकान, वो किस में आता है? कपड़े वाले होते हैं, टेलर होते हैं, वो क्या आता है? वो क्या आता है? सब शूद्र में आता है, सब शूद्र में आता है। तो
ये थोड़ा एडवांस क्लास हो गया, शायद आप लोग कन्विंस नहीं हो गए, लेकिन जब आप चैप्टर वाइज लेंगे ना, तब एग्जैक्टली 18 चैप्टर पे आने के बाद आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि हम जो भी कुछ करते हैं उसको हमको भुगतना पड़ता ही है। ठीक है, अभी प्रेरणा मिलती है कुछ कर्म करने के लिए, उस हिसाब से वो कर्म होता है, और मोस्टली ये प्रेरणा अज्ञान के द्वारा मिलती है। इसलिए ज्यादातर समाज के अंदर जो विकर्म होता है, विकर्म है ना, जैसे बैंक रॉबरी, थीफ, थेफ्ट, चोरी, डाका या रेप, इस तरह के न्यूज आपको मिलते हैं ना, यही सब न्यूज मिलता है ना। तो इसीलिए क्योंकि समाज के अंदर जो है सिद्धांतों के ऊपर कोई नहीं चलता, सब तमोगुणी है। तो देखिए, जब शुड आई एंजॉय दिस लेडी, मन में विचार ही आता है ये सब, है ना। ये जो तमोगुणी और रजोगुणी है उनके विचार में ऐसा आता है, तो क्या करते हैं, आई विल एंजॉय दिस लेडी ऑन सो एंड सो डेट। मन में विचार आ गया, एक बार मन में विचार आ गया ना, और विचारों का सिलसिला चलते रहता है, गंदे विचार आते ही रहते हैं। तो आते हैं तो वो जमा हो जाता है, किसमें होता है, हार्ड डिस्क में चला जाता है, और उसके बाद फिर एक्टिविटी होता है। तो ये पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है कि पहले क्या होता है, पहले क्या होता है। ये पद्म पुराण में बहुत अच्छे से एनालिसिस करके दिया हुआ है, और हम चैप्टर 3 के अंदर, सॉरी चैप्टर 9 के अंदर 3rd नंबर का वर्क के अंदर ये पूरा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे इसको कि कैसे होता है ना। अभी मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, है ना, अगर वो क्वेश्चन आंसर में लेंगे हम बाद में। तो प्रारब्ध अप्रारब्ध दो कर्म होते हैं, मतलब कर्म नहीं, कर्म का फल। प्रारब्ध मतलब जो, अभी जैसे हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, तो कुछ करने के बाद हम यहाँ पे बैठे हैं, चाहे कोई भी काम हो, अच्छा बुरा जो भी है, अब उसका रिजल्ट हमको मिलने वाला है, वो फिक्स है। तो और कुछ ऐसे हैं जो अप्रारब्ध है, जो अभी होने वाले हैं। क्योंकि अभी सपोज एक व्यक्ति 40 साल का है, तो उसको 70 साल तक रहना है, तो 40 साल तक के जो उसने भी एक्टिविटी किया वो प्रारब्ध में आ गया। और जो और होने वाला है वो 40 के बाद, अब 40 साल, एक दिन, फिर 2 दिन, 3 दिन ऐसा होगा, फिर 41 साल, 42 साल, 43 साल, ऐसे 70 साल। तो वो जो आने वाला है वो अप्रारब्ध है। अब देखिए, भक्ति का जो महान देन है वो ये है कि भक्ति करने से क्या होगा, अगर आप भगवान को समर्पण करते हैं तो प्रारब्ध और अप्रारब्ध सभी कुछ का नाश हो जाता है। यही कारण है कि डिवोशन करने वाले जो भक्त है, जब डिवोशनल लाइफ स्वीकार करने के बाद उनके जीवन में बहुत सुख आता है, आंतरिक सुख, आध्यात्मिक सुख आता है। भौतिक सुख में क्या होता है, सुख आता है और चला जाता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख ऐसा है तो उसका अनलिमिटेड होता है। इसलिए जो भक्ति में लाइन में जुड़ता है गुरु और भगवान के कृपा से जुड़ता है, तो वो फिर अगर वो सही मार्गदर्शन में रहता है तो वो जुड़ा रहता है, वो छूटता नहीं है फिर उसका भक्ति। ये पावर है इसका भक्ति का। ठीक है, तो आप विश्वास करो इस बात को कि अप्रारब्ध और प्रारब्ध सभी कुछ छूट जाएंगे आपके, मतलब जो भी कर्म फल जो बनते हैं जिसके कारण हमको भोगना पड़ता है, वो नहीं भोगना पड़ेगा अगर अगर हम डिवोशनल लाइफ या भक्ति में जीवन जीते हैं, जिसको कृष्णा कॉन्शियस लाइफ बोलते हैं, जिसको कृष्ण भक्त बोलते हैं, जिसको वैष्णव बोलते हैं। तो हमें वैष्णव स्थिति पे आना है। ठीक है, वही कर्म के हिसाब से सबको देखो, कुछ ऐसा मिलता है, कुछ खराब मिलता है, किसी को अच्छा शरीर मिलता है, किसी को खराब मिलता है ना। ये अपने आप नहीं होता है ना। ठीक है, जो ये चीज को नहीं मानता है वो फिर ये सोचता है, भगवान में दोष निकालना शुरू करता है। सबसे बड़ा समस्या वही है, जब रजोगुण और तमोगुण में आदमी रहेगा ना, तो भगवान में दोष निकालेगा, और जो सही चीज है उसको स्वीकार नहीं करेगा, और अज्ञान में रहेगा, और हमेशा अज्ञान का लेयर बढ़ता जाएगा उसको। तथाकथित वो विद्वान रहेगा समाज में, लेकिन जो भगवान को समर्पण नहीं करता है वो हमेशा इसी तरह से भुगतता रहेगा। वो भुगतता देखता रहेगा और भुगतता रहेगा। ठीक है, ये फैक्ट है। अभी कर्मों के नियम के अनुसार जीवात्मा को सजा भुगतना पड़ता है। आमतौर पर हमें वो कोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट हमको सजा देती है, क्राइम डिपार्टमेंट
है ना। गवर्नमेंट हम ऐसे से, लेकिन भगवान का जो गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं यमराज की सरकार। यमराज मतलब भगवान का जो सरकार है उसमें जो डिपार्टमेंट तय करता है वो है यमराज। तो इसमें 4 पाप कार्य दिखाए हैं, उस हिसाब से उसको भेजते हैं यम लोक में। वो गोलोक चार्ट में दिखाया है यमलोक, यमलोक है वहां पर। तो आपको कभी संडे को आप आना तो दिखा दूंगा मैं कहाँ पर है स्थित। ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो किसी ने ऐसे लिख दिया है। गरुड़ पुराण में और भागवत पुराण के पंचम स्कंद में ये वर्णन है, 28 प्रकार के नरक दिखाए हुए हैं। उसमें से मुख्य 4 पाप जो होता है, जिसको हम लोग जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम 4 पाप नहीं करेंगे, कभी भी भविष्य में नहीं करेंगे। वो 4 पाप कार्य दिखा रहे इसके अंदर। तो ये एक कार्य है जिसमें नशा करना है, नशा करना है। जो नशा करते हैं, इन नशा में चाय कॉफी भी आता है, क्योंकि चाय कॉफी में भी मादक द्रव्य होता है ना। तो वो नशा करते हैं जो, उसको उसको एक नर्क है, नर्क जगह, वहां पर उसको लोहा तल जलता हुआ, मतलब खौलता हुआ जो द्रव्य है ना, गरम, उसको पिलाया जाता है। और अगर नहीं पिएगा तो फिर वो उसके पीछे से वार करते हैं वो लोग, जैसे पुलिस नहीं करती है, सजा देती है जो उनको, इस तरह से। उसी तरह से ये जो दूसरा है, यहाँ पर अवैध स्त्री पुरुष संबंध करते हैं लोग, बोलते हैं ना कोई बात नहीं कौन देखता है, तो वो रेप करते हैं या फिर ऐसे किसी को परेशान करते हैं, है ना। तो उसको उस तरह से जो है उसको उस लड़की से, यानी वो लड़की जो लोहे का पिघलता हुआ एक रूप है, उसके ऊपर आलिंगन कराया जाता है। और अगर वो नहीं करता है तो फिर उसको फिर से कोड़े पड़ते हैं। उसी तरह से जिसने यहाँ पर अंडा खाया होगा या नॉनवेज खाया होगा या फिर तल के खाया होगा, तो उसको एक नरक है जिसको बोलते हैं कुंभी पाक। बहुत इंटरेस्टिंग है। 28वें सॉरी भागवत पुराण के पंचम स्कंद के अंदर दिया हुआ है 28 प्रकार के नरक है। तो ये कुंभी पाक जो है वो जगह है, स्थान, जहाँ पर इसको उसको उसको उसी तरह से आग में, है ना, फ्राइड खाते हैं ना लोग, तला हुआ चाइनीज, ये सब लोग, बहुत सारे लोग हैं आजकल हमारे भारतीय लोग जो है, खास करके ब्राह्मण परिवार में लेने वाले भी जन्म, वो भी लोग भी बहुत उत्साहित है इसमें ले, क्योंकि कहाँ कहाँ से सुन के आते हैं कि प्रोटीन चाहिए, या कहीं कहीं से कुछ कुछ सुन के आते हैं एनर्जी चाहिए, शरीर को बढ़ाना है, तंदुरुस्त करना है, बड़ा करना है, तो ऐसे सब सुनते हैं। स्पोर्ट्स में जाना है तो शरीर मजबूत होना चाहिए, तो ऐसे अविद्या में फंसते हैं। तो वो लोग जो भी खाया है तो उसको इस तरह से उसको कुंभी पाक में तलते हैं उसी तरह से, और उसी तरह से इस तरह से चलता रहता है। ऐसा कर्म का सिद्धांत है, हमको भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान गारंटी लेते हैं, अगर मेरे पास आओगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, अंतिम 65वां नंबर का श्लोक है। भगवान बोलते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, तो मैं समस्त पापों से तुम्हें रक्षा करूंगा, डरो मत। ये भगवान का गारंटी है। तो इसलिए अगर आप फॉलो करते हैं भगवान को तो यू विल बी सेव्ड। ठीक है, नेक्स्ट। कैसा करना है मैंने आपको बताया था। करना क्या है, जो भगवान बोलते हैं उसके हिसाब से चलना है। तो भगवान बोलते हैं यज्ञ मतलब विष्णु, विष्णु मतलब कृष्ण, तो कृष्ण के लिए कार्य करना है। अगर हम कृष्ण के लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम फंसेंगे, गारंटीड है, आप बच नहीं सकते, है ना। आप कृष्ण भगवान को नहीं स्वीकार करते तो आपको कृष्ण भगवान का दूसरा एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी, जिसको माया बोलते हैं, उसको समर्पण करना पड़ेगा। वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, स्त्री का रूप हो सकता है, या फिर कोई प्रोफेशन का रूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। भगवान नहीं तो दूसरा चीज हमको स्वीकार करना पड़ेगा, यानी अंधकार और प्रकाश, दोनों में से कोई एक चीज स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों नहीं होगा, या फिर प्रकाश को स्वीकार करो, तो प्रकाश जो स्वीकार करेंगे तो अंधकार नहीं होगा जीवन में, है ना। तो इस तरह से काल है, समय है, और ये सब 6 परिवर्तन होता है हमारा। ये 6 परिवर्तन क्या है, हमारा जन्म होता है, कुछ समय शरीर रहता है, फिर शरीर बढ़ता है। ये 6 परिवर्तन हम देखेंगे कभी बाद में, कभी इस स्लाइड में नहीं है। बढ़ता है, थोड़ा देर रुकता है, फिर ये शरीर से और भी जीवात्माएं उत्पन्न होती है, मतलब दूसरा शरीर जिसको बोलते हैं संतान उत्पत्ति। उसके बाद फिर शरीर क्षय होता है और बाद में शरीर शरीर खत्म हो जाता है। तो 6 षट विकार बोलते हैं हम सबका। षट